देखिए, राजपूतों का मुद्दा है क्योंकि राजपूत लगातार कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा वर्ग है और कहीं ना कहीं अगर वोट फीसदी की बात करते हैं तो कहीं अगर यूपी की अगर बात करते हैं खासकर, तो उसमें खेल बनाने और बिगाड़ने में क्षमता रखता है। और इसके बाद कांग्रेस की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की बुनियादी हकीकत जो इस वक्त जमीनी धरातल पर है उसकी बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बीजेपी जो है लगातार चुनावी प्रचार करती हुई नजर आ रही है और इस चुनावी प्रचार में राजपूतों को डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है उसको साधने की भी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव जो 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, पश्चिमी बाहुल्य इलाकों में खासकर इसका प्रभाव देखा जाएगा? क्या आपको लगता है कि आने वाला जो समय, आने वाले जो चरण है उसमें ये मतभेद और इस तरीके से कहीं ना कहीं ढीला रवैया जो विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर किया जा रहा है, किस तरीके का समीकरण बनेगा? नीरज मेहरे जी। देखिए पाठक जी, इस पूरे मामले पे एक तो चीज ये है कि दोनों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों लोग गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन जैसा वो बता रहे हैं। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के नाम पे केवल इंडिया गठबंधन में दो ही पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और कोई दल नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने में लगी हुई है, संतुष्ट नहीं कर पा रही है जनता को, या अपने प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक बात, सबसे परंपरागत जो सीटें हैं अमेठी और रायबरेली जैसी, जिन पर महत्वपूर्ण चुनाव अब तक गांधी परिवार लड़ता रहा है, इसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्हीं सीटों पे डिक्लेयर करना चाहिए था, जिससे एक मैसेज चला जाए कि जनता इंतजार में ना रहे और जनता तुरंत वहां पे तैयारी से जुट जाए कि हाँ भाई, सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है, वो राज्यसभा चली गई है, प्रियंका गांधी लड़ेंगी या राहुल गांधी लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा। तो इससे एक मैसेज कांग्रेस के लिए जाता। दोनों पार्टियों में अगर उन्होंने गठबंधन में है तो एक मैनिफेस्टो जारी करते, दोनों लोग मिलकर जारी करते। दोनों में फेरबदल है, दोनों में अंतर है जो जनता को भ्रमित कर रहा है। अभी आप चुनाव की रैलियां और टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे, रैलियां कब करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और वो इस राजपूत जो वोट बैंक का एक मामला आया है जो पूरन सिंह के नेतृत्व में, इसमें भी चूंकि योगी आदित्यनाथ जी जैसा लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी हल कर सकती है, क्योंकि विपक्ष अभी अपनी टिकटें ही फाइनल करने में लगा हुआ है। विपक्ष के पास ये मौका है अभी कि विपक्ष जाके अपनी तरीके से उनको समझाए बुझाए और अपनी तरफ बना सकता है, लेकिन विपक्ष के पास चूंकि समय नहीं है, समय उनके पास केवल टिकट फाइनल करने का नहीं अभी तक हो पाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे विशेष कोई फायदा विपक्ष ले पाएगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से तैयारी वहां कर रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी और विपक्ष जो चाह रहा था वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष को तुरंत जाके वहां काम करना चाहिए और टिकट फाइनल करके। सबसे बड़ी चीज यह है कि मैनिफेस्टो में आप लोगों के में अंतर आ रहा है। कैसे जनता आपसे संतुष्ट होगी? आप कुछ कह रहे हो, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है, तो उन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी पाठक। बिल्कुल। शशिकांत तिवारी।